कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 23 दैनंदिनी लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। दैनंदिनी अर्थात जो प्रतिदिन लिखा जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिसने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, दैनंदिनी में लिखा जाता है। चलिए बच्चे बताते हैं दैनंदिनी लिखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह दैनंदिनी में लिख लेता है। दैनंदिनी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। जिस प्रकार हम फोटो देखकर किसी भी अवसर की याद ताजा कर लेते हैं, उसी प्रकार दैनंदिनी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं, अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी दैनंदिनी लिखते थे। उनकी दैनंदिनी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही दैनंदिनी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों की विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, दैनंदिनी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे पृष्ठ के ऊपर तिथि, दिन व लिखने का समय अवश्य लिखें। इसे प्राय सोने जाने से पहले लिखिए, ताकि पूरे दिन में घटित विशेष घटनाओं को लिख सके। दैनंदिनी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें, ताकि वह आपकी व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। दैनंदिनी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, तो दैनंदिनी समझ गए होंगे आप बच्चे, जो हम दैनिक जीवन में अपनी सुख दुख, अपनी जो भी दिनचर्या में घटा है, उसको जाकर लिखना ही दैनंदिनी कहलाता है। ठीक है, आगे है दैनंदिनी लेखन के कुछ उदाहरण, जैसे सबसे पहले हम तारीख डालेंगे, दिन डालेंगे, समय डालेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। आज कक्षा में अध्यापिका ने सबके सामने परीक्षा परिणाम घोषित किया। जब उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम आने वाली छात्रा का नाम लिया, तब मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह छात्रा कोई और नहीं, मैं ही थी। सभी साथियों ने मेरी प्रशंसा की। घर आने पर मैंने माता पिता, दादा दादी को रिपोर्ट कार्ड दिखाया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझे न जाने इतनी आशीर्वाद दिए। उस तरह प्रतिज्ञा, अपना नाम लिखेंगे और छोड़ देंगे। और दैनंदिनी, जैसे अगले दिन डायरी का पेज खुलता है, तो अगले दिन क्या लिखते हैं, जैसे 4 जनवरी, फिर दिन, तारीख, समय डालेंगे। आज मेरा मन उदास है, क्योंकि मेरी बचपन की सहेली निर्मला दिल्ली छोड़कर लखनऊ जा रही है। पिता जी का स्थानांतरण हो गया है। शाम को वह मुझसे मिलने आई थी, वह भी बहुत दुखी थी, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वह फोन और पत्रों द्वारा मुझसे संपर्क बनाए रखेगी। प्रियंका जैसी मित्र पाना बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि दूर जाने पर भी हमारी मित्रता में दूरी न आने पाए। ठीक है, उसी प्रकार अपना नाम डालेंगे, प्रतिज्ञा। आगे लिखेंगे 18 नवंबर, तारीख डालेंगे, जो भी दिन, तारीख, समय होगा, और लिखेंगे आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। मुझे मातृभाषा की आवश्यकता पर भाषण देना था। अध्यापक महोदय ने विषय को खूब याद कराया था, परंतु मंच पर जाते ही ऐसा लगा जैसे कि सारा भाषण भूल गए। मैंने अपने आप को संभाला। विषय से संबंधित जो भी विचार मन में आते गए, मैं जोश में बोलता रहा। धीरे धीरे घबराहट समाप्त हो गई। भाषण की समाप्ति पर प्राचार्य ने मेरी प्रशंसा की। सब छात्र छात्रों ने तालियां बजाकर मेरे भाषण का स्वागत किया। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझ में आत्मविश्वास आ गया है। और अपना नाम लिखेंगे, प्रतिज्ञा। इसी तरह आगे 8 जनवरी, जो भी समय तारीख होगी,
फिर रविवार डालेंगे दिन और समय। आज का दिन बहुत अच्छा बीता, स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन विद्यालय में आज के दिन कविता पाठ की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काव्य पाठ समाप्त होने पर मुझे पुरस्कार दिया गया। घर आने पर माता पिताजी को पुरस्कार दिखाया तो वे फूले न समाये। दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने के लिए चल दी। और इस तरह अपनी प्रतिज्ञा लिखते हैं और अपना नाम डालते हैं और अपना दे नंदनी बर करके सो जाते। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें दिन प्रतिदिन अपनी रोजमर्रा में होने वाली घटनाओं को, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, उससे हमें नित्य प्रतिदिन उसमें अपनी एक डायरी में लिखना चाहिए, जिसे हम दे नंदनी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।